सोच, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आंखें घुमाकर या भौं हिलाकर अपने दिमाग के विचार कंप्यूटर पर दिखा सकता हो। बाद में तो वह चेहरे की हल्की सी मांसपेशी हिलाकर ही टाइप करने लगा। सच में चेहरे से टाइप करना, ये सब संभव हुआ उस सुपर इंटेलिजेंट व्हीलचेयर की वजह से जिसने दशकों तक स्टीफन हॉकिंग का साथ दिया और जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। हॉकिंग की पहली व्हीलचेयर 1985 में बनी थी। सिर्फ 2 बटन से वह स्क्रीन पर कर्सर चलाते थे। कर्सर अक्षरों पर एक एक करके घूमता और जिस अक्षर पर आवाज आती वे बटन दबा देते। उनके शरीर में सिर्फ 3 उंगलियां ही हिल सकती थी। फिर भी वे हर मिनट करीब 15 शब्द टाइप करते थे। अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से उन्होंने 3 साल से भी कम समय में इसी व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी महान किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पूरी की। हॉकिंग कहते थे कि चमत्कार और विज्ञान साथ नहीं चल सकते, लेकिन शायद वे भूल गए थे कि वे खुद ही चमत्कार और विज्ञान का संगम थे। एक महान भौतिक वैज्ञानिक के रूप में उनकी कहानी 21 साल की उम्र से शुरू होती है। क्लास में प्रोफेसर ने 10 कठिन गणित के सवाल दिए। कैम्ब्रिज के होशियार छात्र भी एक भी हल नहीं कर पाए, लेकिन हॉकिंग ने उनमें से 9 आराम से हल कर दिए। प्रोफेसर को तभी समझ आ गया कि इस लड़के में असाधारण प्रतिभा है। अगले दिन वे हॉकिंग को उस प्रयोगशाला में ले गए जहां थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा था और रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक को तोड़ा था। हॉकिंग ने ब्लैकबोर्ड को छूते हुए महसूस किया जैसे उन्हें अपना असली रास्ता मिल गया हो। एक डांस पार्टी में उनकी मुलाकात खूबसूरत जेन से हुई। जेन ने उनसे पूछा कि लड़कों की शर्ट और टाई लड़कियों की ड्रेस से ज्यादा चमकदार क्यों लगती है। हॉकिंग ने बताया कि डिटर्जेंट में मौजूद फ्लोरोसेंट पदार्थ अल्ट्रावायलेट रोशनी में चमकते हैं। जेन की नजरों में हॉकिंग सब कुछ जानते थे, मानो वे दुनिया के हर राज को सुलझा सकते हों। एक साइंस का छात्र, एक आर्ट्स की छात्रा, एक नास्तिक और एक आस्तिक, फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले गए और जल्दी ही उनका रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद प्रोफेसर ने उन्हें वैज्ञानिक पेनरोज का लेक्चर सुनने भेजा। ट्रेन में चढ़ते वक्त हॉकिंग के पैर लड़खड़ा गए। उन्हें तब पता नहीं था कि जिंदगी उनके साथ कितना बड़ा मजाक करने वाली है। लेक्चर के बाद घर लौटते हुए उन्होंने दूध को कॉफी में डाला और अचानक उन्हें ब्रह्मांड का एक रहस्य समझ में आया। उन्होंने सोचा, अगर ब्लैक होल के सिद्धांत से पूरे ब्रह्मांड को समझा जाए तो क्या होगा। उन्होंने एक साहसी अनुमान लगाया, अगर आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत सही है तो ब्रह्मांड फैल रहा है, और अगर समय को उल्टा करे तो ब्रह्मांड सिकुड़ता जाएगा, घनत्व और तापमान बढ़ते जाएंगे और आखिरकार समय की शुरुआत तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने इसे गणित से साबित करने की ठानी। दिन रात ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखते मिटाते रहे और आखिरकार संतोषजनक जवाब निकाल लिया। इसी बीच डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है और वे ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही जी पाएंगे। उनका दिमाग ठीक रहेगा, लेकिन वे बोलने की क्षमता खो देंगे। हॉकिंग टूट गए और जेन से अलग होना चाहा, लेकिन जेन ने हार नहीं मानी। उनका प्यार ही हॉकिंग की ताकत बन गया। दोनों ने शादी कर ली, बच्चा हुआ। हॉकिंग छड़ी के सहारे रोज धीरे धीरे लैब जाते रहे। शरीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन उनका दिमाग ब्रह्मांड में उड़ रहा था। एक रात उन्होंने आग की लपटें देखी और उन्हें एक नया विचार मिला, अगर कण ब्लैक होल से बाहर निकलते रहे तो ब्लैक होल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। बाद में उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन वे फिर कभी बोल नहीं पाएंगे। जेन ने बिना सोचे हाँ कर दी। सर्जरी के बाद हॉकिंग हमेशा के लिए गूंगे हो गए। धीरे धीरे उनकी व्हीलचेयर और स्मार्ट बनती गई। स्क्रीन, आवाज का सिस्टम, सब कुछ जुड़ता गया और इसी पर बैठकर उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब पूरी की। वक्त के साथ जेन भी थक गईं। उनकी जिंदगी बोझ बन चुकी थी। एक म्यूजिक टीचर जोनाथन आया और परिवार की मदद करने लगा। आखिरकार हॉकिंग और जेन अलग हो गए। कई साल बाद दोनों फिर मिले और बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस कहानी पर बनी फिल्म का नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पूर्णविराम। लेकिन असल में यह फिल्म उस औरत की कहानी है जिसने एक जीनियस को 2 साल नहीं पूरी जिंदगी दी। जब हॉकिंग का दिमाग पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा था, तब जेन की दुनिया 4 दीवारों तक सिमट गई थी। हॉकिंग ने समय को समझ लिया, लेकिन समय से हार गए। फिर भी वे जीत गए। सच्चा और हमेशा रहने वाला प्यार।